8 जून 2026 को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। ज्योतिष में शुक्र और बृहस्पति दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, विस्तार और सौभाग्य के कारक हैं, जबकि शुक्र प्रेम, धन, वैभव, कला और भौतिक सुखों के कारक हैं। इन दोनों ग्रहों की कर्क राशि में युति भावनात्मक संबंधों, पारिवारिक सुख, धन संपत्ति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। इस समय भौतिक सुख और सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है और इनका गोचर कर्क राशि में 8 जून को शाम 5:47 पर होगा। 4 जुलाई तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इस गुरु शुक्र की युति से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। 8 जून 2026 को शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र युति बनेगी। यह योग घर, परिवार, वाहन, भूमि और सुख सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है। मकान खरीदने, वाहन लेने या गृह सज्जा पर खर्च हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा तथा पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। मानसिक शांति और घरेलू सुख में वृद्धि होगी, जिससे जीवन अधिक संतुलित और आनंदमय महसूस होगा। अब जानते हैं वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क में शुक्र का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं। इस ओर आपको प्रयास जरूर करना होगा। विलासिता, सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी, इससे आपके काम का विस्तार होगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने का योग है। इस समय में प्रयास करेंगे तो आपको मनचाही जॉब भी मिल सकती है। शुक्र के शुभ प्रभाव से आपके अधूरे काम पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मकान या नई कार लेने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। अब जानते हैं मिथुन राशि। द्वितीय भाव में बनने वाली गुरु शुक्र युति धन, परिवार और वाणी के मामलों में शुभ फल प्रदान करेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिरता बढ़ सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में लाभ मिल सकता है। निवेश से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। संचित धन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। खान पान और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावनाएं अधिक है। अब जानते हैं कर्क राशि, जहाँ पे ये गोचर हो रहा है। यह युति आपकी राशि और लग्न भाव में बनेगी, जिससे व्यक्तित्व, आकर्षण और लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। समाज में सम्मान बढ़ेगा तथा लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी और नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहने की संभावना है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कैरियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने से आप बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यह समय व्यक्तिगत विकास और नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा। अब जानते हैं सिंह राशि पर यह गुरु शुक्र युति क्या प्रभाव पड़ने वाली है। गुरु शुक्र युति आपके द्वादश भाव में बनेगी। विदेश से जुड़े कार्यों, आयात निर्यात, आध्यात्मिक गतिविधियों और परोपकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकांश खर्च शुभ कार्यों या आराम सुविधाओं पर होंगे। मानसिक रूप से आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखना उचित रहेगा। निवेश सोच समझकर करें। यदि आप विदेश में कार्य या शिक्षा की योजना बना रहे हैं तो यह समय सकारात्मक परिणाम दे सकता है। अब जानते हैं कन्या राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है। एकादश भाव में बनने वाले गुरु शुक्र युति आय, लाभ और इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है।
नए आय स्रोत विकसित हो सकते हैं। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में विस्तार और नए अनुबंधों की संभावना बन सकती है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं पूरी हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश से लाभ मिलने के संकेत है। परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। यह समय आर्थिक उन्नति और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। तुला राशि, दसम भाव की गुरु शुक्र युति कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देती है। नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां या वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसायियों को नए ग्राहकों और लाभकारी सौदों से फायदा होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान और प्रभाव बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। यह समय कैरियर में नई उपलब्धियां हासिल करने का हो सकता है। पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहने की संभावना है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि। नवम भाव में बनने वाली यह युति भाग्य को बहुत मजबूत करेगी। धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। गुरुजनों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्राएं लाभदायक और सिद्ध रहेंगी। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। भाग्य के सहयोग से कैरियर और आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। विदेश संबंधी योजनाओं में भी सफलता मिल सकती है। यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला सिद्ध हो सकता है। अब जानते हैं धनु राशि। अष्टम भाव में गुरु शुक्र युति बनने से अचानक लाभ और अप्रत्याशित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विरासत, बीमा, कर या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य और जोखिमपूर्ण कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। शोध, गुण विद्या और रहस्यमयी विषयों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय ले, अदरवाइज कुछ गलत हो सकता है। अब जानते हैं मकर राशि। सप्तम भाव में बनने वाली गुरु शुक्र युति वैवाहिक जीवन में और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी से लाभ मिलेगा और नए समझौते सफल हो सकते हैं। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। सार्वजनिक जीवन में लोकप्रियता बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यह समय रिश्तों को मजबूत करने और साझेदारी के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल रह सकता है। अब जानते हैं कुंभ राशि। छठे भाव में बनने वाली यह युति कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर सकती है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत है, लेकिन खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। ऋण संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। यह समय अनुशासन और परिश्रम के बल पर सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप जानते हैं आखिरी राशि मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पंचम भाव की गुरु शुक्र युति संतान, प्रेम और रचनात्मकता के क्षेत्र में शुभ परिणाम देगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता और स्थिरता आएगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। कला, लेखन, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचना उचित रहेगा। यह समय आनंद, रचनात्मकता और बौद्धिक विकास को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।